देखो, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं का मैथ और जो कि दूसरा चैप्टर है बहुपद। क्या है दूसरा चैप्टर? बहुपद है। एकदम हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और समझाएंगे जहाँ तक मेरा उम्मीद है। आज के चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या है? बहुपद। बहुपद जानने से पहले ये जानना है चर अचर क्या होता है। चर अचर क्या होता है तो पहले समझेंगे चर क्या होता है। चर चर क्या होता है? देखो समझना, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड तक जितना भी ABCD का अक्षर होता है या लेटर होता है वो सब क्या है? चर है। इसका मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। ठीक है, ये क्या होता है? बदलते रहता है। ये हमेशा स्मॉल में होता है। क्या होता है? स्मॉल में होता है या छोटा में होता है। ठीक, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? जिसका मान हमेशा क्या होगा? बदलते रहता है उसको क्या कहेंगे? चर कहेंगे। क्या कहेंगे? चर कहेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाना। ठीक है, हम लिखते हैं जिसका मान हमेशा बदलते बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। देखो समझना, जिसका मान हमेशा क्या होता है? जिसका मान हमेशा क्या होता है? जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको क्या कहेंगे? चर कहेंगे। जैसे जैसे A B C D डैश 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 जेड तक। ठीक है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको क्या कहेंगे? चर कहेंगे। ठीक है, अब समझेंगे अचर क्या होता है। अब समझेंगे अचर क्या होता है। अचर क्या होता है? देखो, अचर जिसका मान हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी नहीं बदलेगा। वैसा राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता, ये कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा क्या होगा? फिक्स रहेगा, उसको क्या कहेंगे? अचर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे संख्या हो सकता है, उसको क्या कहेंगे? अगर हम सरल भाषा में बोले, जितना भी अंक या संख्या होते हैं ना उसको ही क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। क्या कहेंगे? अचर कहते हैं। परिभाषा लिखना, जिसका मान जिसका मान नहीं बदलता रहता है, जिसका मान नहीं बदलता रहता है उसे अचर कहते हैं। अचर कहते हैं। जैसे जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। ठीक है, देखो एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। चर जिसका मान क्या होता? हमेशा बदलते रहता है, उसको क्या कहेंगे? चर कहेंगे। जैसे ABCDEF डैश डैश कहाँ तक? जेड तक। और अचर मतलब हुआ जिसका मान कभी नहीं बदलता है या जिसका मान बदलवे नहीं करता है। जिसका मान नहीं बदलता है वो कभी नहीं बदलेगा, अर्थात क्या होगा? फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? इसका मान हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, उसको क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। ठीक है, अब समझते हैं बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद
बहुपद किसे कहते हैं? ठीक है, देखो बहुपद पहले समझना। चर राशि और चर राशि के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। लेकिन इसमें हमेशा चर एक ही होगा। क्या होगा? चर हमेशा एक ही होगा। अगर दो चर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो समीकरण हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना कि चर राशि और अचर राशि के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। ठीक है, चर राशि और अचर राशि के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिखना। चर राशि और अचर राशि के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। चर राशि और चर राशि के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक है, चर राशि और चर राशि के सम्मिलित रूप को बहुपद कहेंगे। और ये चीज ध्यान रखना कि हमेशा बहुपद चर राशि पे निर्भर करेगा। किस पे करेगा? जब तक चर नहीं आएगा तब तक वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, चर राशि और चर राशि के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो 2x² प्लस 3x माइनस 9। देखो जो ये x² का जो पावर है 2, वो हमें क्या है? वो चर है। ये अचर है। ये x क्या है? चर है। 3 क्या है? अचर है। और 9 क्या है? अचर है। ठीक है, हमेशा बहुपद किस पर निर्भर करेगा? चर राशि पे। जब तक अगर चर नहीं आएगा तब तक वो बहुपद नहीं कहलाएगा। देखो कैसे, मान लो हम चर को हटा दे रहे हैं, 2 प्लस 3 माइनस 9, ये बहुपद है। इसीलिए चर क्या है? जरूरी है। बहुपद में चर क्या है? बहुत ही जरूरी। अगर जब तक वो नहीं आएगा साथ में तब तक क्या है? वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। समझ गई कि बहुपद बहुत सारे हो सकता है। जैसे मान लो, जैसे माइनस में भी तुम ले सकती है, कोई जरूरी नहीं कि प्लस में ही आए। ठीक है, ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। ठीक है, अब समझेंगे बहुपद को पहचान किया, पहचानेंगे कैसे ना। सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि बहुपद को पहचानेंगे कैसे? बहुपद को पहचानेंगे कैसे? तो लिखना बहुपद का पहचान। बहुपद का पहचान। बहुपद की जो पहचान, देखो बहुपद की पहचान क्या हो सकता है? पहले समझना, जो बहुपद है, मान लो ये हम क्या लिखे हैं? बहुपद लिखे। और जो हमेशा इसका पावर है ना, घात, जिसको पावर मतलब क्या कहते हैं? घात। कुछ कर रहे हैं। देखो बहुपद की पहचान की है, समझना। बहुपद का घात हमेशा, बहुपद का घात हमेशा क्या होना चाहिए? एक धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद का घात क्या होगा? एक धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक का घात हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो लिखना बहुपद में चर राशि का घात
चर राशि का घात, चर राशि का घात हमेशा हमेशा धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, देखो जिसका जो पहचान है, कहता है बहुपद का घात बहुपद में चर राशि के घात हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तुमको ये मालूम होगा कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो उदाहरण समझते हैं, जैसे उदाहरण जैसे हो गया 2x² माइनस 4x प्लस 6। देखो ये क्या, इसका पावर क्या है, +2 है, माइनस में है। अगर माइनस में रहता तो वो बहुपद नहीं होता, क्या होता, वो बहुपद नहीं होता। जैसे मान लो एक और एग्जांपल, ये बहुपद है, मान लो इस पे हम -2 लगाते तो बहुपद होगा, क्यों नहीं होगा। इसका जो इस बहुपद में जो चर का पावर है वो क्या है, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है या माइनस में है, इसीलिए क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद होगा। ठीक है, अब फिर समझते हैं। ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। ये बहुपद नहीं है। बताओ ये बहुपद है, नहीं है। इसलिए नहीं है कि देखो इस बहुपद में जो x का पावर है या चर का जो पावर है वो क्या है, माइनस में, इसीलिए वो क्या है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद है, क्यों है, इसका पावर क्या है, धनात्मक पूर्ण संख्या है, इसका माइनस में है पावर, ये नहीं होगा बहुपद। ये क्या है, प्लस में है, इसका घात, तो क्या होगा, होगा। इसका भी माइनस में है, ये नहीं होगा। एक और एग्जांपल, ये है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है, पहचानने में कोई दिक्कत। अब आगे पढ़ेंगे समीकरण क्या होता है, क्या होता है समीकरण। ठीक है, तो पहले समीकरण समझेंगे तब लिखेंगे। देखो समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। समीकरण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। तब समझते हैं कि समीकरण होता की है ना, बचपन से पढ़ते आ रही है, 9th में भी पढ़ी होगी, ठीक है, 8 में भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो पहले समझेंगे। देखो बहुपद में, जब कोई बहुपद में बराबर देकर कोई पूर्णांक संख्या लगा दिया जाता है, कोई पूर्णांक संख्या लगा दिया जाता है, तो क्या कहलाएगा, हमें हमेशा समीकरण। ठीक है, तो पहले परिभाषा लिखना, जब बहुपद में बराबर लगाकर कोई पूर्णांक संख्या दिया जाता है, समीकरण कहलाता है, समीकरण कहते हैं। ठीक है,
देखो परिभाषा कहता है जब बहुपद में बराबर लगाकर कोई पूर्णांक संख्या दिया जाता है समीकरण कहते हैं ना। अब समझते हैं हम उदाहरण के माध्यम से कि कैसे। जैसे मान लो कोई बहुपद लिख दिए 2s पावर 2 स्क्वायर 3x माइनस 2 बराबर, ये क्या हुआ, ये समीकरण हो गया। बहुपद में कुछ भी देखो जरूरी नहीं है कि जीरो भी होगा, तुम अंक भी दे सकती है, माइनस में भी दे सकती है, प्लस में भी दे सकती है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ये क्या है, ये समीकरण है। जैसे मान लो माइनस में 3 भी दे सकती है, की है, सब समीकरण है। नहीं, इसमें पावर में नहीं होगा, अगर जब वो बहुपद नहीं होगा तो समीकरण कैसे कहलाएगा, ये भी ना होता। हाँ ये भी है कि 2 चर वाले रखिए समीकरण हो सकता है, 3 चर वाले भी हो सकता है। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तब बताएंगे कि 2 चर मतलब हुआ जिसमें 2 चर होगा, जैसे एक्स वाई ए बी, ठीक है, तो वो भी हो जाए। जैसे मान लो तुम्हारा कहना है एक्स प्लस वाई बराबर 3, ये भी क्या है, समीकरण है, लेकिन 2 चर वाले समीकरण है, की है 2 चर है ना, 1 2, जो अलग अलग चर होगा ना उसको वो भी क्या कहलाएगा, समीकरण का। लेकिन हाँ बराबर में क्या होना चाहिए, कोई अंक होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो 4x 4y बराबर कितना है 9, ये भी क्या है, समीकरण है। मान लो यह है समीकरण, क्या है, समीकरण है या नहीं है, बोलो। नहीं है, क्यों नहीं है, इसमें बराबर देख हम कुछ दिए हैं, तो ये नहीं होगा समीकरण, समीकरण नहीं है। अब देखो जिसमें बराबर नहीं होगा ना वो बहुपद कहलाता है, वो एक प्रकार का क्या है, बहुपद है। तो समझी समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है। देखो बहुपद में है कि बराबर में कुछ नहीं देंगे, ठीक है, हाँ, लेकिन समीकरण में क्या है, बराबर दे कोई संख्या जब हम दे देंगे ना वो क्या कहलाएगा, सब बहुपद कहलाएगा, ये समीकरण कहलाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम, बहुपद का प्रकार कितना होता है, किस किस आधार पे बहुपद होता है, हम उसको पढ़ेंगे। हेडिंग लिखना बहुपद का प्रकार। बहुपद के प्रकार, ठीक है, हम पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार, ठीक है। ठीक है, इस तरह लिखना। पहला होगा घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। पहला होगा घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, दूसरा होगा पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। देखो बहुपद के 2 प्रकार से बांटा गया, एक होगा घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, दूसरा है पद के आधार पर बहुपद का क्या होगा, प्रकार होगा। अब समझते हैं घात मतलब होता है पावर, ठीक है। अब किसी बहुपद का घात 1 होगा, किसी बहुपद का पावर 2 होगा, किसी बहुपद का पावर की होना चाहिए 3 होगा, किसी बहुपद का पावर 4 होगा। जिसका पावर 1 होगा वो क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद या एक घात वाले बहुपद, ठीक है। जिसका घात 1 होगा वो क्या कहलाएगा, समझेंगे एक घातीय क्या होता है। तो पहले लिख लो, इसमें पढ़ना की है, लिखना पहला एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, ठीक है। तब होगा दूसरा द्विघातीय बहुपद,
द्विघातीय बहुपद। तीसरा होगा त्रिघातीय बहुपद। तब होगा चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, कम से कम 4 तक क्या करना हमको पढ़ना है। 4 तक हमको क्या करना है, पढ़ना है। चतुर्थ घातीय, देखो एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थ घातीय। ठीक है, अब देखो पद के आधार पे सब समझेंगे, पद क्या होता है, घात क्या होता है, हम सब समझेंगे। ठीक है, जैसे हो गया एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा होगा द्विपदी बहुपद। तीसरा होगा त्रिपदी बहुपद। चौथा होगा चतुर्थपदी बहुपद। ठीक है, देखो एक घातीय का दूसरा नाम है क्या है, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। ठीक है, तो हम एक बार बता देते हैं। बहुपद प्रकार घात के आधार पे बहुपद प्रकार और पद के आधार पर बहुपद प्रकार। फिर है एक घातीय बहुपद या रेखिक बहुपद। ठीक है, तब है द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, तब है चतुर्थ घातीय बहुपद। देखो पद के आधार पे एक घातीय, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चार पदी बहुपद या चतुर्थ पदी बहुपद। ठीक है, यहाँ तक अगर उतार ली है उतार सकती है, अन्यथा एक एक बहुपद को हम लिखकर क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, लिखवाना भी है। ठीक है, लिख लो, हम शायद हो जाते हैं। देखो अब पढ़ेंगे घात के आधार पे बहुपद। ठीक है, पहला क्या था, घात के आधार पे एक घातीय या रेखिक बहुपद। ठीक है, पहले ये समझेंगे एक घातीय या रेखिक बहुपद क्या होता है। तो हेडिंग डालना एक घातीय या रेखिक बहुपद। एक घातीय या रेखिक एक घातीय या रेखिक बहुपद। ठीक है, एक घातीय या रेखिक बहुपद क्या होता है पहले ये समझेंगे। ठीक है, एक घातीय या रेखिक बहुपद क्या होता है, हेडिंग डालना और समझना, तब जाके क्या करना, लिखना मेरे साथ। देखो एक घातीय मतलब होता है जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात कितना, एक हो। जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, एक होगा, उसको क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद कहेंगे। अरे लड़की इधर ध्यान दो न, काहे वैसे करती हो, समझा रहे हैं समझ नहीं रही हो। जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, अधिकतम एक होना चाहिए। अधिकतम कितना होगा, जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात कितना, एक होगा, उसको क्या कहेंगे, एक घातीय या रेखिक बहुपद। ठीक है, तो लिखना परिभाषा, परिभाषा लिखना। जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात एक हो। देखो एक बार और हम बोल देते हैं, जिस बहुपद में चर राशि का घात अधिकतम घात कितना, एक होगा, उसको क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद या
एक घातीय बहुपद, ठीक है। लिखना उसे रेखिक या एक घातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। देखो, जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 1 होगा उसको क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे मान लो 2x + 3, इसका अधिकतम पावर कितना है? 1 है, ठीक है। जैसे मान लो 4x पावर 1 + 2, ये भी क्या है? एक घात है। जिसका सामान्य भाषा में बोलूं तो जिसका जो चर राशि का अधिकतम घात कम से कम 1 होगा ना, उसको क्या कहेंगे? एक घातीय बहुपद कहेंगे, ठीक है। घात देखना है कितना है। जैसे मान लो 2x² पावर 1 + 9, जैसे x + 1, ये भी हो जाएगा x - 2, नहीं कम से कम इसका पावर कितना है? ये सब क्या है? एक घातीय बहुपद का उदाहरण है, ठीक है। एक घातीय बहुपद का क्या है? उदाहरण है एक घातीय बहुपद। देखो, हम पढ़ रहे थे एक घातीय बहुपद, जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात कितना 1 होगा उसे एक रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे ये सब क्या है? इसका एग्जाम्पल है। क्या है? इसका एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, द्विघातीय बहुपद। देखो, एक बात इसमें और लिखना, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है? ये कई बार पूछा जाता है कि ये घातीय बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है? ax + b, ठीक है। अब इसमें समझते हैं a क्या है, b क्या है, ठीक है। लिखना यहां क्या होगा? x का गुणांक क्या है? a है। और जो b है ना, वो b क्या है? अचर पद है। क्या है? b अचर पद है। b क्या है? एक अचर पद है। देखो, फिर हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। कई बार पूछा जाता है एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है? ax + b। अब देखो, जो यहाँ x का गुणांक क्या है? a है, और b क्या है? एक अचर पद है, और b क्या है? एक अचर पद है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब पढ़ेंगे द्विघातीय बहुपद। हेडिंग लिखना, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, ठीक है। द्विघातीय बहुपद हम समझते हैं। देखो, द्विघातीय बहुपद क्या होगा? जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात कितना हो? 2 होगा, उसको क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद कहेंगे। तो लिखना जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 2 हो तो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। द्विघातीय बहुपद कहलाता है।
द्विघातीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, देखो जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, 2 होगा, उसको क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद पर कहेंगे। जैसे एग्जांपल समझेंगे, जैसे 3x² प्लस 2x माइनस 3, ये क्या है, द्विघातीय बहुपद है। इस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसीलिए क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद। जैसे ये क्या है, द्विघातीय बहुपद, इसका पावर कितना है, 2 है। अब देखो इसका पावर कितना है, 2 है। जैसे इसका भी पावर कितना है, 2 है। ये जितना सारे हमने एग्जाम्पल बताए, इसमें सभी का पावर कितना है, 2 है, तो वो क्या होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। क्या होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। ठीक है, अब देखो द्विघातीय बहुपद की एक और बात लिखना कि जिस प्रकार हमने एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप पढ़े थे, उसी प्रकार इसका भी होता है। द्विघातीय बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप क्या होगा, ax², इसका हो जाएगा ax² bx प्लस c। अब देखो यहाँ a क्या है, b क्या है, c क्या है। ठीक है, तो इस बात को लिखना, a क्या है, b क्या है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ x² का, यहाँ x² का गुणांक, यहाँ x² का गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, वो b है, और c क्या है, c अचर पद है, c अचर पद है, c अचर पद है। ठीक है, देखो द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्मेट में क्या होता है, द्विघातीय बहुपद होता है। ठीक है, यहाँ x² का गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक क्या है, b है, c क्या है, एक अचर पद है, c क्या है, एक अचर पद है। ठीक है, अब समझते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। द्विघात बहुपद की सूत्र, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है या सूत्र होता है। ठीक है, तो लिखना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसका प्रयोग जब हम 2.2 पढ़ेंगे, 2.2 का जो पहला सवाल है, दूसरा जो पहला सवाल है शून्य दिया रहेगा, कहेगा द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें, तो हमने उस समय इस फार्मूला का यूज करेंगे। क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, देखो किसी भी बहुपद का, जिस बहुपद में जितना घात होगा, जिस बहुपद में जितना घात होगा, उसका शून्य की संख्या कितना होगा, 2 घात है तो 2 शून्य होगा, 3 घात होगा तो 3 शून्य होगा। इस चीज को ध्यान रखना। एक बात ये भी लिख देना, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। शून्यकों की संख्या कितना होती है, 2 होती है। शून्यकों की संख्या 2 होती है।
अब कौन कौन होती है? अब पहला देखो दो शून्यक होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा। इसका दो फार्मूला होता है, पहले हम ये लिख लेते हैं कि क्या क्या फार्मूला होता है, ठीक है। एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए, ठीक है। और दूसरा फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है सी बाय ए, ठीक है, सी बाय ए, ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। देखो अगर इन्हें देखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए, ठीक है। इसको हिंदी शब्द में क्या कहेंगे? शून्यक का योगफल। चाहे अल्फा प्लस बीटा कहे या शून्यक का योगफल कहे, बात बराबर होगा, ठीक है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, इंटू मतलब होता है गुना, नहीं कुछ तो यहाँ क्या है जी? गुना है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? सी बाय ए, फॉर्मूला होता है। इसको अगर भाषा में कहेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं बी क्या है और ए क्या है। देखो बी है ना, बी एक्स का गुणांक है। क्या है? एक्स का गुणांक है। लिखना बी में लिखना एक्स का गुणांक है। बी क्या है? एक्स का गुणांक है, ठीक है। अब देखो ए क्या है? ए, अच्छा ए क्या है? ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए में लिख देना एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये क्या है? ऐसे इसको हम यहां लिख देते, ठीक है। ऐसे में अच्छा नहीं लगता है, कंफ्यूज हो जाएगा कोई विद्यार्थी, ठीक है। तो हम इसको हम यहां दर्शा देते हैं कि ए क्या हो सकता है, बी क्या हो सकता है, ठीक है। माइनस बी बाय ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय। अब देखो यहाँ बी क्या है और ए क्या है। देखो बी मतलब हुआ एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ठीक है। और ए है वो स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब सी क्या है जी? सी है अचर पद। सी क्या है? अचर पद। और ए है स्क्वायर का गुणांक, स्क्वायर का गुणांक। वो लास्ट में हम समझाएंगे अचर कैसे। जैसे तुमको नहीं समझ आया, जैसे हम एक समीकरण लिखते हैं, बहुपद लिखते हैं, एक्स 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 ना। अब तुमको ये बात मालूम है, जो पहला होता है ना, पहला उसको क्या कहते हैं? ए कहते हैं। दूसरा को क्या कहते हैं? बी। तीसरा को क्या कहते हैं? सी, ठीक है। इतना बात समझती न होगी जी। तीसरा को क्या कहते हैं? सी। इसको क्या कहते हैं? सी कहते हैं। देखो अब कहीं न कहीं गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक मतलब हुआ गुना, गुणांक मतलब क्या हुआ? गुना। देखो स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3। एक्स का गुणांक कितना है? 3। और सी क्या है? एक अचर पद है। अचर मतलब नहीं हुआ, 9 क्या है जी? अचरन है, उसको ही क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। कोई दिक्कत? तो अब वही बात हम लिखे हैं। बी में क्या है? एक्स एक गुणांक होगा जी। ए इसको कहते हैं स्क्वायर का गुणांक, स्क्वायर का गुणांक ही है। अब देखो क्या है? सी क्या है? एक अचर पद है। कि सी क्या है? अचर पद है। इस चीज को ध्यान रखना, ये सब फार्मूला होता है, ठीक है। इस चीज को लिखना।
सर जब बकवास करते हैं। देखो आज हम पढ़ेंगे द्विघातीय बहुपद हम पढ़ लिए, तो अब क्या पढ़ेंगे, त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। हेडिंग लिखना त्रिघातीय बहुपद, हेडिंग लिखना त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है पहले ये समझना। जिस बहुपद में अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा। जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा, उसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। कम से कम कितना घात होना चाहिए, 3 घात होगा, उसको क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। जैसे जिस बहुपद में घात कितना होगा, 3 होगा, उसको क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। तो लिखना जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 3 होता है, 3 होता है, तो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिघातीय कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे 3² क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। देखो इस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात कितना है, ये क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद होगा। जैसे 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। इसमें कितना अधिकतम घात है, 3 है। जैसे एक और एग्जाम्पल, 2x पर पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये भी क्या है, इसका भी क्या है, ये भी जितना भी हम सारे बहुपद लिखे हैं, देखो जितना भी हम बहुपद लिखे हैं सब क्या है, त्रिघातीय बहुपद का क्या है, उदाहरण है। हम जितना लिखे सब क्या है, त्रिघातीय बहुपद का क्या है, उदाहरण है। हम समझते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का क्या होगा, व्यापक रूप समझते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप, इसका जो होता है हमेशा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद हमेशा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप बताएं, द्विघातीय बहुपद का मानक रूप बताएं। हम बहुत सारे देखो, एक घातीय भी बताएं, द्विघातीय बताएं। अब त्रिघातीय बहुपद कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसमें समझते हैं a क्या है, b क्या है, c क्या है, d क्या है ना। अब देखो यहाँ, अब ये क्या क्या है लिखना। जैसे एक्स क्यू का क्या है, ये गुणांक है। एक्स क्यू का गुणांक क्या है, एक्स क्यू का गुणांक क्या है, ए है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी है। एक्स का गुणांक क्या है, सी है।
x का गुणांक क्या है, c है, और d है ना, अचर पद है। d क्या है, अचर पद है, अचर पद है। ठीक है, हम सभी को बता दिए यहाँ एक्स क्यू का गुणांक क्या है, ए है, स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी है, एक्स का गुणांक की है, सी है, डी का गुणांक, डी क्या है, एक अचर पद है, डी क्या है, एक अचर पद है। अब समझते हैं इसका भी त्रिघात बहुपद में देखो शून्य क्या होता है, 3 होता है। तो लिखना त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या 3 होता है। इसमें लिखना एक और बात इसी जगह, शून्यकों की संख्या 3 होती है। ठीक है, जिसका जितना पावर होगा ना, जितना जितना घात होगा उसका कितना, उसका उतना ही शून्य कहलाता है। द्विघातिया होगा तो दो शून्यक होगा, 3 घात होगा, तीन शून्यक होगा, 4 होगा तो 4 शून्यक होगा। ठीक है, अब समझते हैं इसका फॉर्मूला भी होता है 3 घात में। अब देखो 3 शून्यक होगा तो कौन कौन होगा समझना, त्रिघात बहुपद का शून्य को कौन कौन होता है पहले समझना। एक होता है अल्फा, होता है बीटा, गामा, ये सब क्या है, शून्य की संख्या, उसको इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। तो क्या होगा, अल्फा, बीटा और गामा। इसको क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। तो लिखना, इसको कहते हैं अल्फा, अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं गामा। ठीक है, हम सभी को नाम लिख दिए, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब क्या है, त्रिघात बहुपद का शून्य की संख्या है। क्या है, शून्य की संख्या है। तो इसका भी क्या होता है, इसका भी योगफल का फॉर्मूला होता है, गुणनफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लिखना योगफल का फॉर्मूला, शून्य का योगफल का फॉर्मूला लिखना, शून्यकों का योगफल या अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। ठीक है, इसका होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, माइनस बी बाय ए। अब इसका होता है देखना गुणनफल। अब गुणनफल मतलब हो गया है तो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, फॉर्मूला होता है माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए। इसका बहुत सारे फार्मूला होता है, त्रिघात बहुपद में कई बार पूछा जाता है। हम क्वेश्चन पे जब आएंगे तब बताएंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन पे आएंगे हम बताएंगे कैसे बनेगा। और एक फार्मूला और होता है दो दो शून्य का गुणनफल, तो ये भी लिखना, दो दो शून्य का योगफल। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर फार्मूला होता है सी बाय ए। इसका फार्मूला क्या होता है, सी बाय ए,
सिवाय देखो यहाँ थोड़ा हम गलती कर दिए हैं, योगफल नहीं होगा, गुणनफल होगा। क्या होगा? गुणनफल होगा। ठीक है, थोड़ा हमसे गलती हो गया। ठीक है, तो सुधार कर लेना। दो दो शून्य का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? सिवाय ए। हाँ तो यही होगा। ठीक है, यही फल गुणनफल होगा। देखो एक और फॉर्मूला होता है लिखना, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। जैसे जिसमें हम द्विघात पढ़े थे ना, इसी प्रकार त्रिघात का सूत्र होता है। त्रिघात को होगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फार्मूला होता है, लिख लेना। ठीक है, इस पे भी हम सवाल करेंगे जब प्रश्नावली आएगा, तो हम इस पे सवाल करेंगे। ठीक है, हम एक बार और ये रिवाइज करवा देते हैं। त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात कितना 3 होता है उसको कहेंगे त्रिघातीय। जैसे ये सब उदाहरण है, जितना भी बहुत सारे लिखे हैं बहुपद, ये सब क्या है? इसका व्यापक रूप ax³ प्लस b² प्लस cx प्लस d। यहाँ क्या है? x³ का गुणांक a है, x² का गुणांक b है, x का गुणांक c है, d और चर पद है, शून्यकों की संख्या 3 है। इसमें शून्य का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस b बाय ए। अल्फा शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बाय ए। दो शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाय ए। त्रिघातीय बहुपद का सूत्र होता है x³ माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही बड़ा है, फिर भी एग्जाम में पूछता है सब फार्मूला, ये सब पूछा गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। जिस प्रकार हमने द्विघात बहुपद पढ़े ना थे जी, जैसे द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वो द्विघातीय बहुपद था ना, ये भी ये द्विघातीय बहुपद है, ये त्रिघातीय बहुपद है। देखो इसमें उसमें क्या बहुत अंतर है, एक घात का अंतर है, लेकिन फार्मूला कितना बहुत सारे अंतर आ गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप। क्या पढ़ेंगे? बहुपद का मानक रूप क्या होता है, हेडिंग डालना, बहुपद का मानक रूप।